हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं, अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं कर रहे, दिल आप लोगों में शायद बात ठीक से नहीं हो पाई है, तो इन मैसेजेस के थ्रू वो आपसे आखिर कहना क्या चाहते हैं। Religious factors, worth waiting for, finances and career, healing family issues. और ये है लव योरसेल्फ फर्स्ट, रिट्रीट। एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ऐसा है ना, रोमांस का वो थर्ड पार्टी की एनर्जी जो निकाली हुई वही फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ना इनकी लाइफ में ना इस कदर चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव, इट्स अबाउट होना था वो हो रहा है वाली चीज़ है। बस इस चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। फाइनेंसेस एंड करियर का भी इशू है कि फाइनेंशियल कंडीशंस, पैसे का कोई मसला है उनकी लाइफ में। करियर शायद कुछ दाव पे लगा है, कुछ शायद बिजनेस में प्रोजेक्ट अच्छे नहीं चल रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जॉब में अगर है तो जॉब में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है ना कि जैसे स्टेबिलिटी के ऊपर आ रहा है कि वजह स्टेबल नहीं है, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जॉब जाने का खतरा भी हो सकता है। जैसे ऐसा लगता है ना कि जिनके काम है ना हो नहीं रहे हैं या होते होते रुक जाते हैं। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल बाकी सारे लोगों से ना वजह से सिचुएशंस की वजह से ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक आपका साथ हो तो ये सारी स्ट्रगल मतलब जो है ना वो आसान हो जाएगी ऐसा लगता है, बट ऐसा लग रहा है ना कि आपसे भी थोड़ा एक डिस्कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं या होना पड़ता है, या फिर आप उनसे डिस्कनेक्टेड है ऐसी वाली फीलिंग है। क्योंकि रिट्रीट की एनर्जी बता रही है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना अपने ऐसे ना कटा कटा सा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि शायद अपने आप को दुनिया के सामने कैसे रखना है, या फिर दुनिया ही उनको जिस तरह से ट्रीट कर रही है तो उनको उस दुनिया से कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा है। और ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो ऐसे ना कटे कटे से है, जैसे डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भले ये रिश्ते हैं, भले कोई सिचुएशन में अभी तक सब चीज़ें चल रही है, कोई लॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं है और चीज़ें बस चल रही है, और वो चीज़ें ना थोड़ी डिस्कनेक्ट फील हो रही है। ये सब जो हो रहा है ना डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। बहुत वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जैसे मैंने कहा ना कि अभी तक जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है या बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। क्योंकि अभी इन चीज़ों का ना वक्त बदल रहा है, रिश्तों का वक्त बदल रहा है, सिचुएशंस का वक्त बदल रहा है, फाइनेंसेस का वक्त बदल रहा है। ये सारी चीज़ें ना कर्मा से जुड़ी हुई हैं। पास्ट लाइफ कर्मा हो, दिस लाइफ कर्मा हो, वो सारी चीज़ें जो भी है वो कर्मा से जुड़ा हुआ है, और वो सिचुएशन हुए चीज़ों में चेंज तो होगा। आपसे दूर होने के रीज़न शायद रिलीजियस फैक्टर्स लाइक नहीं, कुछ हो नहीं सकता। शायद आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, या फिर आप दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस है ना जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकता, या फिर मैरिड अनमैरिड सिचुएशन हो, वो चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इन जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स है ना उनकी वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है ना वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। दूसरी चीज़ है ना कि आप में ना एक सेल्फ लव दिख रहा है, आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रहा है, जिसे आप अपने आप को संभाल रहे हैं, अपनी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाला है, अपने आप को संभाला है। वो देखते ही ना उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आ रही है कि ये इंस्पायर मी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और ये जो भी चल रहा है ना, ये जो भी चल रहा है, स्पेशली अगर इनके फैमिली में जो कोई इश्यूज़ है, झगड़े हो रहे हैं, अनबन हो रहे हैं, या फिर किसी से भी है, तो हर चीज़ है ना एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये इंस्पायर मी। सो मैंने कहा ना कि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से अपने आप को आपने संभाला है और ग्रो भी किया है, वो इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहा है। और अभी इनको ऐसा लगता है ना कि आपको आपके काबिल होने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। एक ना एक दिन हमारी शादी ज़रूर होगी, ऐसा उनको लगता है। अगर ऑलरेडी हो भी चुकी है तो
उसमें ग्रोथ की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, डिसकनेक्ट फ्रॉम द पर्सन, मतलब ये दुनिया में, ये दुनियादारी से दूर कहीं, ये दुनिया से और ये इस दुनियादारी से दूर कहीं जाना चाहते हैं। आई केप द टेक्स्ट, आपके भेजे हुए टेक्स्ट संभाले हुए हैं। इवन मुझे पिक्चर्स की भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके भेजे हुए पिक्चर्स या आपके पिक्चर्स संभाले हुए हैं। जस्ट से समथिंग टू मी। सो कुछ तो कहो, आपकी नाराज़गी है लगता है, या आपसे डिस्कनेक्ट है, आप शायद आपकी तरफ से बातचीत बंद है, या आप सही सही से कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, तो कुछ तो कहो वाली एनर्जी है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपका होना और आपका ना होना उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा देता है। सो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई विल नेवर लव यू एंड लाइक आई लव यू। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही से प्यार करते हैं, और शायद काफ़ी अरसे के बाद ये इस बात को वो ज़्यादा गहराई से समझने लगे हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। चाहे भी तो आपको भुला नहीं सकते, चाहे भी तो नहीं आपको भुला सकते। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। सो अब आपका फ्लर्ट करना, आपका टेंशन देना, आपका कंसर्न करना, हर चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है और उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। लेट मी परस्यू। अभी इनको पता है कि पीछे पड़ने की बारी इनकी है, और इन्हें मेहनत करेगी इस रिश्ते में। उस रिश्ते को अगर बचाना भी है, बनाना है और ग्रो करना है, तो इन्हें कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी टू इम्प्रेस यू वाली फीलिंग। ओके, तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।